एक बार की बात है। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था तो दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थीं। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा और वह कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी तो पैसे भला कहाँ से होते। साधु कुछ पल भट्टी के पास हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु ने गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई से के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था, लेकिन दुनिया के दुखों से बेपरवाह वह फिर से एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी में छींटे उड़ाता हुआ चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का कीचड़ भरा पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों में लग गया। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है क्या? तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे रोकें। आखिर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु थप्पड़ की मार से लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वहाँ मेरे भगवान, कभी गर्म जलेबियाँ, दूध और कभी गर्म थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे वो भी पसंद है। यह कहता हुआ वह एक बार फिर से अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। महिला चिल्लाई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते हुए साधु को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी भी असुविधा से भी धैर्य ना कर सके। साधु बाबा का कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया, आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है क्या? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने इस युवक के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे।
साधु ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा ने कहा, क्योंकि वह इस महिला का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहते हुए वहाँ से विदा हो गया, भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वो यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उस लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। दोस्तों, यह एक सुंदर और प्रेरक कहानी है जो हमें नेकी और दान की महत्व के बारे में सिखाती है। साधु की भूख और हलवाई की दयालुता का यह चित्रण हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में छोटे छोटे कार्य भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। युवक ने साधु को थप्पड़ मारा, लेकिन जल्द ही उसको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। यह दर्शाता है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा।